तो न्यूज बाइस्कोप के सियासी नगर में आपका स्वागत है। इस वक्त बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल शाहदेव जी, पत्रकारिता में ये जो व्यंग्य की विधा है लुप्त प्राय हो गई है। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई पहल न्यूज बाइस्कोप की तरफ से किया गया है। कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा है और आपने सही कहा कि व्यंग जो है इसकी परंपरा लुप्त होती जा रही है। जबकि आप रोमन एम्पायर के समय में देखेंगे तो 3 तरह के ड्रामाज हुआ करते थे, ट्रेजेडी और ह्यूमर हुआ करता था और इमोशनल ड्रामाज हुआ करता था। लेकिन ह्यूमर तो कहीं ना कहीं अपने जीवन से निकल गया। सटायर को लोग आजकल अच्छे से नहीं लेते हैं। मुझे लगता है सटायर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो समाज में आज की हकीकती चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप व्यंग के माध्यम से कह रहे हैं तो सत्ता में कोई हो, जो करेक्शंस हैं वो करने चाहिए। और बहुत ही अच्छा पहल है। आपने एक शानदार सेट बनाया और एक जीवंत प्रस्तुति की, इसके लिए आपकी पूरी टीम को साधुवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर परसाई जी और कई ऐसे व्यंग्यकार हुआ करते थे कि जिनका काफी नाम हुआ करता था। एक कोशिश है कि फिर से उसी परंपरा को जिंदा किया जाए। गंगेश गुंजन जी एडिटर इन चीफ, उनकी ये परिकल्पना है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आज की पीढ़ी से आप हरिशंकर परसाई जी का नाम पूछेंगे तो वो शायद बता भी नहीं पाएंगे कि वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपने सही कहा कि व्यंग जो है वो अब पुराने ज़माने की बातें हो गई। लेकिन इसलिए ऐसी प्रस्तुति जो आपको दिल को छू जाती है, गुदगुदा भी जाती है, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक टीस भी पैदा करती है कि ये सिस्टम कहाँ पे फील कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। इस ऐसे आप परंपरा को आपकी पूरी टीम आगे भी जीवंत रहे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। चलिए, प्रतुल शाहदेव जी यहाँ आने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सियासी नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सियासी नगर में आए हैं। सटायर के साथ खबरें हम दिखाते हैं। प्रतुल जी, ये जो कांग्रेस लगातार सीरीज चला रही है अभी महंगाई के लिए, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर आप लोग कॉपीराइट मार रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए कॉपी चूंकि आज आपने व्यंग पर ही पूरा माहौल रखा है, सटायर पर ही रखा है। अब वो एक कहते हैं ना कि जब कांग्रेस करप्शन की बात करने लगे, कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पे धरना देने लगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा व्यंग इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और ये तो आपके लिए भी है ना। आप जब आप याद कर लीजिए 6-7 साल पहले आप उस जगह पर थे, कांग्रेस सत्ता में। देखिए, ये सटायर का है, इसलिए मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। तेल की क्या कीमत है अंतर्राष्ट्रीय कीमत पे, डॉलर और रुपए के अनुमान पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सटायर का आफ्टरनून है। ये सटायर और व्यंग के दोपहर को उसी तरीके से रहने दे। लेकिन मैं सच में कॉपीराइट नहीं मारे। सिलेंडर लेके नहीं चलेंगे, चूड़ियां नहीं। सटायर को सटार ही रहने दें। कांग्रेस आज जो कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि देश में 45 साल तक वही शासन में रहे थे। चलिए, अब अगले 45 साल उम्मीद है बीजेपी रहेगी, ऐसा बीजेपी को उम्मीद है। लेकिन सटायर है, इसलिए सटायर की तरह ही हम इसे ले रहे हैं। महंगाई पर कॉपीराइट फिलहाल बीजेपी तो नहीं मार रही है। तो सियासी नगर में बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा जी भी आए हुए हैं। प्रदीप सिन्हा जी, सियासी नगर में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये नया कॉन्सेप्ट जो व्यंग्य की विधा लुप्त हो गई है उसे लाने का एक प्रयास है न्यूज बाइस्कोप की तरफ से। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बाइस्कोप की पूरी टीम को बधाई कि एक अभिनव प्रयोग किया है आप लोगों ने कि व्यंग्य के माध्यम से खबरें जनता तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि अच्छी पहल है। कभी कभी व्यंग्य कटाक्ष हो जाता है तो लोगों को मैं समझता हूं कि चुभता भी है, क्योंकि आजकल के पॉलिटिशियन बहुत असहिष्णु है। पहले जैसे नहीं कि उदारचित्त वाले हैं कि कुछ भी बोल गए तो आप खामोशी से निकल जाएंगे। आजकल तुरंत प्रत्युत्तर भी आ जाता है। इसलिए थोड़ी सी मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पहल जो किया है, हम उसका हमारी कोशिश होगी कि वो तंज या कटाक्ष ना हो, वो व्यंग हो पॉजिटिव वे में। नहीं, हम भी अभ्यस्त होने की कोशिश करेंगे, चूंकि एक बिल्कुल नया प्रयोग है। तो देखते हैं आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, उस तरह से हम भी अपने आप को बदलेंगे। चलिए, ये प्रदीप सिन्हा जी हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए। तो सियासी नगर की पूरी टीम भी यहाँ मौजूद है और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यंग्य की जो लुप्त प्राय विधा है उसे जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि खबरों को एक अलग अंदाज में पेश किया जा सके।